ओके, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जेएस इज अ डायनामिक लैंग्वेज। डायनामिक होने का मतलब क्या है? ये ऑटोमेटिकली जो है किसी भी डेटा का टाइप जो है पता कर लेता है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। ठीक है, और उसके ऊपर उस तरह से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर कोई नंबर लेता हूँ लाइक 23। ठीक है, अब ये जो नंबर है मैं इसे लेता हूँ एक एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, और लेट बी के अंदर जो मैं लाइक एक स्ट्रिंग ही नंबर ले लेता हूँ दैट इज 2। और टोटल के अंदर हम क्या करेंगे? लेट टोटल इज इक्वल टू, या मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, मल्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। और हम लोग मल्ट को यहाँ पे प्रिंट करने जा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, क्या करेगा ये? अब यहाँ पे तो हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज किया है, इसे तो चाहिए नंबर, लेकिन जैसे हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनामिक लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नोड मॉर्निंग डॉट जेएस। तो देखिए इसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया। जेएस बिकॉज ऑफ इट इज अ डायनामिक लैंग्वेज, ये अपने आप ही यहाँ पे देख रहा है कि हमें ऑपरेशन क्या करना है, तो इनटू करना है। तो इंटू जो गुणाकार है वो तो नंबर के अंदर ही होगा। गुणाकार टेक्स्ट का तो गुणाकार होता नहीं है ना, कैरेक्टर का गुणाकार होता है क्या? नहीं। है ना, तो नंबर का ही होता है। तो डायनामिक लैंग्वेज होने की वजह से जावास्क्रिप्ट ये समझ लेता है कि अगर ऑपरेशन ये है तो ये नंबर ही होना चाहिए। वो इन्हें अपने आप ही कन्वर्ट करता है नंबर में, और हमारा आंसर में दे देता है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है जावास्क्रिप्ट? ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन के दो टाइप इस तरह से होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, या जिसे हम ऑटो कन्वर्जन कहेंगे, और इसी को कोवर्जन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये टेक्निकल है। इंटरव्यू में अगर कोई पूछे कि अगर जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली किसी डेटा को अगर कन्वर्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आप कहेंगे कोहेजन। और यही जो बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, जो डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली कैच करता है या कन्वर्ट करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये जो बिहेवियर है उसे हम डायनामिक, उसी को हम लोग डायनामिक बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक तो हुआ ये कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, और आपका आंसर जैसे यहाँ पे उसने दे रखा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आंसर भी दे रहा है। ये हुआ दूसरा। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर मामले में ये नहीं होता है। ज्यादातर जावास्क्रिप्ट समझ लेता है कि अगर ऑपरेशन ये करना है तो इसे इसी तरह से हैंडल करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जहां पे ऑपरेटर जो आपका है उसके दो पहलू होते हैं। जैसे कि अगर एडिशन की बात करें हम लोग, तो एडिशन के दो पहलू होते हैं। दो चीजों के लिए एडिशन जो है यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो ये दो तरह से यूज होता है। एडिशन का एक काम है दो नंबर का एडिशन करना, जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं, जैसे कि 223 + 2। और दूसरा होता है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या? एक टेक्स्ट के साइड में दूसरा टेक्स्ट जोड़ देना बस। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, अगर ये टेक्स्ट है, हम लोग टेक्स्ट की तरह अगर इसे हैंडल कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड, और ऐड को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो इसका आंसर आप लोगों को चेक करना है क्या आ रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है ये, कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। 2 3 जो नंबर है उसके साइड में बस 2 को ऐड कर दे रहा है। मतलब ऐड किस तरह से कर रहा है, वहां पे रख दे रहा है बाजू में बस। तो एडिशन के इस तरह के दो काम होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई कोई टेक्स्ट लेता हूँ लाइक अमन, और इसे सेव करके अगर आप फिर से रन करो तो देखिए ये क्या करेगा, अमन के साइड में 2 को रख देगा। दैट इज द कॉन्कैटिनेशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये तो रहा कॉन्कैटिनेशन वाली बात। लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर यूज किया है, और अगर एडिशन करता हूँ तो भी वो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। तो फिर ऐसे जो कुछ सिचुएशंस होती है ना, तो तब जाकर के, जैसे कि मान लो कि आपने कहीं पे एक फॉर्म दे रखा है यूजर को कि जिसके अंदर उसे एज फिल करना है, और आपने एक कोर्स के लिए वो फॉर्म बनाया है जिसका जो ड्यूरेशन है वो
3 साल का है, और आपको ये दिखाना है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपका टिल द एंड जो है आपका एज क्या रहेगा, ये आपको दिखाना है। तो अब यूजर जो भी इनपुट दे रहा है वो दे रहा है टेक्स्ट में, 23 अपना एज बता रहा है, वहां पे वो नंबर दे रहा है, लेकिन बैकएंड में ये एज अ टेक्स्ट आ रहा है इस तरह से। और आपका कोर्स 3 साल का है, तो आपको इसका एडिशन करना है, लेकिन जब आप एडिशन करने जा रहे हो, बिकॉज ऑफ ये डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है, तो ये एडिशन ना करते हुए कंकैटिनेशन करेगा। ठीक है। बाकी अगर आप करो एडिशन की जगह पे, तो वो तो सही से जावास्क्रिप्ट वर्क कर ही लेता है। बस एडिशन में जो एडिशन जो हमारा ऑपरेटर है, या जो प्लस साइन यहाँ पे कहेंगे हम लोग, वो 2 तरह के काम करता है, तो ऐसे टाइम पे आपको वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो तब फिर आपको यहाँ पे क्या है, ये चीज करनी होती है कि अब मुझे ये जो है टेक्स्ट तो आ रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट मुझे अब कन्वर्ट करना है, और नंबर बना करके ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तब जो होता है वो आपको करना होता है सेकेंड पार्ट, दैट इज हम कहेंगे कि कस्टम कहो या फिर इम्प्लिसिट आप इसे कह सकते हो। ठीक है, एक्सप्लिसिट सॉरी, कन्वर्जन। ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब ये आपने खुद किया हुआ कन्वर्जन है, ना कि जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली। जैसे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर रही है टेक्स्ट को, तो वो कॉन्केटिनेशन कर रही है। तो अब है कि आपको इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप यूज करोगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। दो ये टाइप मेनली होते हैं, इम्प्लिसिट या जिसे आप ऑटो कहो, एक्सप्लिसिट या जिसे आप कस्टम कहो, या फिर आप उसे एक्सप्लिसिट को जो है ये कह सकते हो कि कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, कि जो आप कर रहे हो। ठीक है। तो ये दो बेसिकली इसके अंदर टाइप मिलते हैं। तो इम्प्लिसिट के अंदर किसी को कोई दिक्कत है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब क्या है, या कोहेजन मतलब क्या? व्हेन जावास्क्रिप्ट convert data type as per the operation on data, we can say automatically। ये जब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है ना, ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए जो भी डेटा के अंदर, डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करता है, डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग इट कॉल्ड कन्वर्जन, और वी कैन से इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर है? ओके। अब किसी भी डेटा का जैसे आपको देखना है, मान लो कि ए का टाइप क्या है, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट में जो है एक फंक्शन आपको आता है, फंक्शनलिटी आपको मिलती है, जो कि टाइप ऑफ नाम से आपको मिलता है ना। जैसे कि टाइप ऑफ, आप जो चीज का आपको टाइप चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप ऑफ ए। ए का टाइप अगर मुझे पता करना है, तो मैं करूंगा टाइप ऑफ फंक्शनलिटी का यूज। उसके अंदर जिस चीज का मुझे टाइप पता करना है वो चीज ऐड कर दूंगा। तो ए का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है आपको आउटपुट में। यस। वही अगर मैं यहाँ से इसे डबल कोट से निकाल करके सिर्फ नंबर रखता हूँ, अब देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। मिल रहा है सही से डेटा टाइप इसका? नंबर। यस सर। करेक्ट। या फिर आप यहाँ पे कर देते हो ट्रू। मिल रहा है सही से। यस। तो ये आपके होते हैं डेटा टाइप के लिए मेथड, दैट इज वी कैन से दिस फंक्शनलिटी यूज टू नो योर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। तो ये तो हुआ पहली चीज कि आपको कैसे डेटा टाइप पता करना है। तो ये तो पता करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होता है। यहाँ पे ट्रू है मतलब कौन सा है आपको वो बताने की जरूरत, क्योंकि डेटा टाइप हमने पढ़े ही है। ठीक है, अगर दिखाना हो गई आपको तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है। ये तो हुआ कि डेटा दिखाना कैसे। दूसरा है आपकी कन्वर्ट कैसे करना। अब लगभग आपको ये जो कन्वर्जन होता है, ये तीन ही टाइप में ज्यादातर करना होता है। ठीक है। या तो आप ये बूलियन में करते हो, नंबर में और स्ट्रिंग में। ये तीन ही बेसिक टाइप होते हैं जिसके अंदर जो है आपको डेटा कन्वर्ट करना होता है। ये जैसे कि आपको कोई बूलियन वैल्यू हो तो उसे नंबर में कन्वर्ट करना होता है, या कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो उसे नंबर, या नंबर वैल्यू है उसे
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। ये तीन ही लगभग वो डेटा टाइप है जिसके अंदर आपको कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, तो कैसे हम लोग इस टेक्स्ट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर के अंदर। तो उसके लिए आपको मेथड मिलता है, एंड मेथड इज आपको वेरी सिंपल, जिसे आप कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो, नंबर कंस्ट्रक्टर, या यहाँ पे आप फंक्शन कहिए। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी किसी भी वैल्यू को जो है नंबर के अंदर चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे था 23 टेक्स्ट, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है नंबर, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए, नंबर यूज कर देंगे इसके अंदर, बस ए को इस तरह से put कर देंगे। ठीक है, अब जो है ए का डेटा टाइप हमें क्या मिलता है देखते हैं, या फिर यहीं पे कर सकते हो आप, इसी पे जहाँ पे आपने डेटा यूज किया है यहाँ पे भी आप नंबर, और इसे बस आपको लेना है एक ब्रैकेट के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर। अब चेक करते हैं हम लोग ए का हमें टाइप क्या है। देखिए हमने ए को अभी भी डबल कोट में रखा है, जैसे हम स्ट्रिंग लेते हैं, करेक्ट। लेकिन हमने बस इसके अंदर क्या किया है, नंबर फंक्शन को यूज किया है कि मुझे, ठीक है ये एक स्ट्रिंग है लेकिन मुझे ये चाहिए एक नंबर के अंदर। तो आपको क्या करना है, नंबर कंस्ट्रक्टर या नंबर जो आपको इनबिल्ट फंक्शन मिलता है वो यूज करना है। जो कैसे यूज करोगे आप, जो भी आपका डेटा वैल्यू है उस वैल्यू से पहले आपको नंबर और उस वैल्यू को एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल देना है, तो ये कन्वर्ट होगा एक नंबर के अंदर, लाइक दिस। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका सिंपल 23 नंबर है। अगर आप इसका टाइप ढूंढोगे तो ये स्ट्रिंग देगा, लेकिन अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर तो बस आपको नंबर और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपका डेटा है वो देना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर के अंदर। तो क्या हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रखा है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट ने ना करते हुए हम लोगों ने किया है। अब अगर ये नंबर होता है तो देखिए, अब जावास्क्रिप्ट इसे अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। अब हम लोग इसी को करते हैं यहाँ पे, ओके, प्रिंट कर देते हैं हम लोग ऐड को, है ना। देखते हैं अब हमारे पास एडिशन सही से होता है कि नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे भी हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग नंबर, इसे ले लेते हैं, सेव कर लो। और अब सही से हो रखा है इसका एडिशन। Yes, sir. तो इस तरह से आपको एक्सप्लिसिटली कुछ ऐसे टास्क होते हैं या कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होता है, या मैक्सिमम टाइम आपको कब, जैसे आपका कोई वेबसाइट है, और लगभग सभी वेबसाइट में हम लोग फॉर्म यूज करते ही करते हैं, और उस फॉर्म के अंदर अगर कोई डेटा ऐसा मिलता है जो डेटा आ रहा है नंबर की, नंबर डेटा टाइप में, लेकिन आपको उसके ऊपर आगे चल के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सॉरी आ रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर और आपको आगे चल के ऑपरेशन परफॉर्म करना है एज अ नंबर, तो तब आप क्या करोगे, इसे नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर, इसे कहेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। किसी को डाउट है, अगर कोई भी स्ट्रिंग वाला नंबर आपको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, किसी को डाउट है कोई? No, sir. No, ठीक sir. है, देखिए अगर कोई नंबर गलत है, देखिए जैसे कि ये कोई नंबर हो ही नहीं सकता है और आप उसे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा वो। ठीक है, नॉट अ नंबर, आप दे तो रहे हो इसे, इसे आप बता तो रहे हो कि ये टाइप नंबर में कन्वर्ट करिए, मुझे जो डेटा टाइप है वो नंबर चाहिए, लेकिन आपको ये बता दो कि ये नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे नन दे देगा। क्लियर है? Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. अब जैसे कोई डेटा टाइप, अगर आपके पास कोई वैल्यू, अब ये तो हो गया कि आप स्ट्रिंग से नंबर कन्वर्ट करें, अब अगर नंबर से आपको मान लो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो डेटा, तो फिर आप कैसे करोगे? जैसे कि हमारे पास ए के अंदर जो है एक नंबर है 23, और आपको करना है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, ना कि मुझे यहाँ पे एडिशन करना है। अब नंबर मिल रहा है तो जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करेगा, इसे नंबर की तरह परफॉर्म करेगा।
मुझे इसे नंबर की तरह परफॉर्म नहीं करना है, मुझे बस इसके एक दूसरे के साइड में इसे रखना है, लेकिन कॉन्केटिनेशन मुझे अगर करना है तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे बता देखिए, लाइक आप इसे कर सकते हो। अगर इसे कन्वर्ट करना है आपको स्ट्रिंग के अंदर, तो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो भी आपका डेटा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट कोई भी चीज यूज नहीं की है। ठीक है, तो इसे भी मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग से कर देते हैं। इसमें एस जो है वो कैपिटल, इस तरह से। अब देखते हैं हम लोग इसका एडिशन क्या होता है। हो रहा है कॉन्केटिनेशन। Yes, sir. दैट मीन्स आप इस तरह से एक्सप्लिसिटली, मतलब आप खुद होके इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और कई जगह पे, मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको कन्वर्ट करके इस तरह से मैनिपुलेट करके डेटा को यूज करना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कोई बुलियन वैल्यू लेता हूँ, तो फिर वो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। ठीक है, और आपको दिखेगा, देखिए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने जैसे कहा कि कॉन्केटिनेशन में ही ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोनों तरफ ट्रू, और इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? एक तो डेटा टाइप यहाँ पे बुलियन करेक्ट है। बुलियन में हमारे पास दो टाइप आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट। Yes, sir. करेक्ट है। अब अगर मैं करता हूँ ट्रू प्लस ट्रू, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है? 2. 2 आ रहा है। दैट मीन्स ट्रू जो होता है उसका वैल्यू जो है इन नंबर 1। तो ये तो आप जावास्क्रिप्ट जो है ऑटोमेटिकली वो कैप्चर, बिकॉज ऑफ दिस इज डायनामिक लैंग्वेज, ये अपने आप समझती है कि अगर मैं इसका एडिशन कर रहा हूँ तो इसे नंबर फॉर्मेट में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका वैल्यू वही अगर मैं कर दूं यहाँ पे फॉल्स, तो क्या आंसर दिखाता है, चेक करते हैं। तो ये कर रहा है 1+0। तो फॉल्स का वैल्यू क्या हुआ, मैंने शायद इससे पहले भी आपको बताया कि इन नंबर फॉर्मेट ट्रू का वैल्यू 1 होता है और फॉल्स का 0 होता है। तो अगर कहीं पे ये होता है कि मान लो आपको कुछ एग्जाम्पल इस तरह से देना है कि अगर आपका कैंडिडेट जो है वो 18 प्लस है, तो फिर उसके लिए कोई अलग फंक्शनैलिटी है, और अगर वो 18 प्लस नहीं है तो उसके लिए जो है अलग फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको ये चेक करना है, आप एक मैसेज दोगे आपके वेबसाइट के अंदर कि आर यू एल्डर देन 18, या आर यू 18 प्लस। तो वो क्या करेगा, यस और नो, तो वैल्यू जैसे कि ट्रू और फॉल्स में आएगी। तो फिर आप ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे कोई फन बना रहा हूँ, और इसके अंदर आप जो भी कि अगर यहाँ पे कोई कंडीशन लगा सकते हो, अगर मुझे फॉर्म से आने वाली वैल्यू 1 है तो ये समथिंग हो जाए, और फॉर्म से आने वाली वैल्यू अगर 0 है तो ये समथिंग हो जाए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बूलियन वैल्यू को एज ए नंबर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट करता ही है। दिक्कत बस आपको एडिशन में ही आ सकती है, कि जब आप स्ट्रिंग और नंबर दोनों एक साथ यूज कर रहे हो, तब आपको जो है एक्सप्लिसिटली उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीजें तो जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली या कोहेजन करके कर ही देता है। तो तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको डेटा यूज भी करना आना चाहिए, स्टोर करते आना चाहिए, और उसे यूज करते आना चाहिए, और उसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट भी करते आना चाहिए, तो उसे आप अच्छे से जो है यूज कर पाओगे। अगर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो उसे हर जगह पे या फिर उसके अपने फंक्शनलिटी की तरह से उसे यूज नहीं कर पाओगे। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। क्लियर? या फिर जैसे अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 1, अगर 1 वैल्यू आती है कहीं से, और मुझे इसे जो है कन्वर्ट करना है बूलियन में, तो फिर इसके लिए भी आपको लाइक बूलियन फंक्शन आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलेगा, जिससे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा बूलियन 1 को, और आउटपुट चेक करते हैं कि क्या डेटा टाइप हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, डेटा टाइप ही चेक करेंगे हम लोग, इससे एडिशन की कोई जरूरत नहीं, पहले डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। क्या है डेटा टाइप आपका अभी? डेटा क्या है हमारा? ए के अंदर डेटा क्या, देखिए ए को हमने यहाँ पे टाइप ऑफ ए का टाइप हमें मालूम करना है, तो डेटा क्या है जो हम यूज कर रहे हैं? Boolean. Boolean.
डेटा तो 1 है ना, आपको वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है ना। Yes. बूलियन में तो ट्रू या फॉल्स होता है, हमें ए के अंदर क्या मिला है, यहाँ पे 1 One. मिला है only। उसे हमने कन्वर्ट किया है बूलियन, तब जाके वो यहाँ पे डेटा टाइप बूलियन दिखाता है, करेक्ट। Yes. अगर ये हम नहीं करते हैं, इसे अगर हम लोग सिर्फ 1 रखते हैं, तो ये डेटा टाइप क्या बताएगा, यहाँ पे देखिए नंबर बताएगा। अगर कहीं से ऐसा होता है कि आप जब कोई फंक्शनलिटी बना रहे हो, तो यूजर से जो है या तो नंबर आएगा 1 या तो आएगा 0, और उसे आपको कन्वर्ट करना है बूलियन वैल्यू के अंदर, तो तब आपको ये जो है फंक्शनलिटी यूज करनी होती है। तो आप क्या करेगा ये, आप क्या इस ये 1 नंबर है या जो भी 0 होगा तो फॉल्स करेगा, 1 होगा तो ट्रू करेगा, और डेटा टाइप जो रहेगा इसका बूलियन रहेगा। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए को भी, तो देखिए 0 है, फॉल्स है, और अगर 1 है तो ट्रू है, इन दिस। तो क्या हम लोगों ने किसी नंबर को बूलियन वैल्यू में सही से कन्वर्ट किया है? क्लियर है आप लोगों को कैसे आपको एक नंबर का, और नंबर क्या हो सकता है, या तो 0 अगर होगा तो फॉल्स, False. ठीक है, या तो 0 से ऊपर कोई भी होगा। वैसे तो 0 और 1 के साथ ही ये वैल्यू जो होती है हमेशा दी जाती है, 0 या तो 1, ठीक है। लेकिन अगर 0 से ऊपर कोई भी नंबर होगा, लाइक मैं यहाँ पे आपको कोई और नंबर जैसे 6 नंबर भी अगर मैं कर दूं, तो इसे एज अ 1 कंसिडर करेगा, 0 नहीं है तो वो ट्रू है, करेक्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर अगर ट्रू फॉल्स करना है 0 या 1 नंबर के साथ ही होता है, लेकिन ये अगर ये भी कंडीशन बनती है तो नो प्रॉब्लम, वो भी हम लोग बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस 0 कॉल रहेगा, बाकी सारे ट्रू है। क्लियर है आप लोगों को कि कैसे हम लोग बूलियन में कोई जो नंबर है उसे कन्वर्ट करेंगे? एनी डाउट? आपका टेक्स्ट भी देखिए, आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट भी देते हो तो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट नंबर के अंदर, और वो वही वही सेम काम बूलियन उसे बूलियन डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ट्रू एंड फॉल्स इस तरह से। टेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग, दैट्स वाई, तो ये ट्रू फॉल्स में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। लाइक 0 अगर करेंगे तो फॉल्स होना चाहिए, नहीं ट्रू ही बताएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। तो इसे हम लोग स्ट्रिंग को हमें पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन बूलियन में कन्वर्ट, तो नंबर टू बूलियन वैल्यू कन्वर्ट होती है, नंबर अगर 1 हो तो वो ट्रू, और अगर नंबर हो 0 तो वो फॉल्स। तो फिर से मैं एक बार आपको क्लियर करा दूं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के अंदर अगर आपको नंबर इनटू स्ट्रिंग अगर कन्वर्ट करना हो, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप? स्ट्रिंग, करेक्ट। अगर आपको स्ट्रिंग इनटू नंबर करवाना हो, तो आप करोगे नंबर, ठीक है। अगर आपको नंबर से जो है बूलियन वैल्यू के अंदर से कन्वर्ट करना हो, तो आप बूलियन फंक्शन को यूज करोगे, और इस तरह से आप इन तीनों डेटा को आप उसमें कन्वर्ट करोगे, और आपको करके देखना है इसका प्रैक्टिस, ठीक है। आपको कल के लिए 2 प्रैक्टिस है, किसी भी डेटा को इन तीनों में कन्वर्ट करना, और दूसरा एरे और ऑब्जेक्ट का आपको हमने प्रैक्टिस दे रखा है ऑलरेडी, उसका एक कोई भी डेटा आपको एरे और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है दिखाना है, और उसका आउटपुट भेज देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डेटा, मैक्सिमम ये इवेंट होता है कि नंबर और स्ट्रिंग में ही ये ज्यादातर कन्वर्जन होता है। अगर मेरे पास मान लो ये समथिंग स्ट्रिंग है, और उसे मुझे अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो एक और मेरे पास जो है इसके लिए मेथड होती है, दैट इज पार्स पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट क्या करता है, इसे नंबर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। जैसे अगर मुझे ये करना हो, लाइक मैं यहाँ पे करूंगा ए के अंदर जो भी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे जैसे कर दूंगा पार्स पार्स इंट, और यहाँ पे लिख दूंगा ए, दैट मीन्स ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसे कन्वर्ट किया जाए नंबर के अंदर, और देन हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन कर देंगे इसमें, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू कुछ लाइक 23 हम लोग इस तरह से ले लेंगे, देखते हैं हम लोग आउटपुट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डेटा टाइप और ए को ही प्रिंट किया है, तो यहाँ पे
ऐड को प्रिंट कर देता है। ओके, कॉन्केटिनेशन हो रहा है, कोई नंबर हमारा स्ट्रिंग के अंदर है, चलो चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा आंसर सही आ रहा है। तो देखिए, आप डायरेक्ट वैल्यू में करिए या फिर वेरिएबल को, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल को कन्वर्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से कट कर देता हूँ। पार्स एंड करना है आपको, फ्लोट की जगह पे एंड करना है, पार्स एंड, और उसके अंदर आपका जो भी डेटा रहेगा, और अब यहाँ पे अगर आप एडिशन करते हो तो इजीली आप एडिशन उसका आपको मिल जाए। देखिए, ए का टाइप भी हमने प्रिंट किया है, जो कि हमने यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग में लिया है, लेकिन वो नंबर आपका टाइप बता रहा है कि पार्स इंट से उसे कन्वर्ट किया है। अब दूसरा जो है पार्स, जो है वो है फ्लोट। तो ये किस काम में आता है, तो जैसे अगर कोई फ्लोट में नंबर आता है, देखिए ये इस तरह से आपका फ्लोट में नंबर है, और अगर मैं इसका एडिशन सेम करता हूँ यूजिंग पार्स इंट, इंट मीन्स इंटीजर, इंटीजर में ही कन्वर्ट करके अगर मैं इसका एडिशन करता हूँ, तो देखिए इसने पॉइंट वाला कोई वैल्यू लिया ही नहीं, सीधा उसे 23 जो है वो कंसीडर किया है। तो यही अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए विथ फ्लोटिंग पॉइंट, तो आपको यहाँ पे पार्स फ्लोट को यूज करना है। अब ये क्या करेगा, आपका पॉइंट के साथ आंसर दे देगा। दिख रहा है आउटपुट? Yes, sir. ठीक है। तो आपको देखिए आज क्या क्या चीजें यूजेबल है आपके लिए, अगर आपको डेटा कन्वर्ट करना है, जैसे कि पार्स इंट, देन है पार्स पार्स, ठीक है। तो देखिए आपके पास है नंबर फंक्शन, देन स्ट्रिंग, बूलियन, एंड देन पार्सिंग एंड पार्स फ्लोट, जो आपको इन तीनों तरह का डेटा, कौन कौन सा डेटा आपको ज्यादातर कन्वर्ट करना होता है, या यही डेटा आपको कन्वर्ट करना होता है, स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन, इस तरह का। तो बुलियन के लिए भी आपके पास है, नंबर के लिए भी है, स्ट्रिंग के लिए भी, ये सारे फंक्शन है जो आपको यूज करके देखने हैं। कोई भी डेटा आपको इस तरह से मैनिपुलेट करके उसका आउटपुट पे भेजना है। दूसरा है कि आपको ऑब्जेक्ट और एरे का यूज करके किसी भी दो तीन एक ही टाइप की चीजों का जो है डीपली सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है यूजिंग एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो किसी को अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट टू कन्वर्ट द डेटा इनटू स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन? कोई डाउट है आप लोगों को?